4:30 बजे घोषणा होनी थी कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मोहर लगाएंगे। पहली बार इतिहास में कोई दलित चेहरा होगा। डिले हो गया, देरी हो गई, कोई कंफ्यूजन है मनोज? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है और आपके संपादकीय बातों को हम लोग सुन रहे थे। मैं समझता हूं पूरा देश सुन रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर आपने कई बार चर्चा करी और आपने चुनाव के दिन कहा कि मैन ऑफ द मैच है। दिनकर की एक लाइन है, उन्होंने कभी जेपी के लिए कहा था और मैं आपके मंच के माध्यम से, और मैंने एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष भी कहा था जब वो उनको पूज्य जेपी पर माल्यार्पण करने से रोका गया था। अखिलेश यादव जी के बारे में आप जैसे जो पत्रकार हैं और पूरा समाज जो जिनका विश्लेषण बहुत समग्रता के आधार पर देश कैसे समृद्धि की तरफ बढ़े, जिनका भी दृष्टिकोण इस पर है, वो अखिलेश यादव जी के लिए एक बात कह रहे हैं कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है और ये नखत अमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। तो कभी कोई अब देर नहीं है। जो दूसरा आपका सवाल है कि कोई देर है, देर नहीं। अभी आपको कुछ समय में हो सकता है कि हम आप जब संवाद कर रहे हैं इसी बीच में या रात में वो आपके समक्ष जो नाम है वो प्रस्तुत हो जाएगा। और यानी कि ये तो तय है ना मनोज की दलित चेहरा ही होगा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष? मैं निश्चित रूप से ये तय है कि दलित होगा, दलित चेहरा ही होगा। और चेहरा और ये आपने एक और जो अच्छी बात बताई कि भारतीय लोकतंत्र में जो हमारे देश का सबसे बड़ा जनतांत्रिक रूप से जो बड़ा सूबा है उसमें कभी लीडर अपोजिशन दलित नहीं रहे। दलित की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पूरे देश का दलित वर्ग उनको बधाई दे रहा है। पूरे देश का दलित उनको बधाई दे रहा है। वो इसके लिए भी बधाई दे रहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने सामान्य सीटों पर 2 दलितों को लड़ाया। सबसे ज्यादा दलितों को, अगर अपने हमारी जितनी 63 सीटें थी उसी में सबसे ज्यादा अगर दलितों को किसी ने टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया। नहीं मनोज, तो लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि आप जिन 2 दलितों की बात कर रहे हैं उनमें से एक अवधेश पासी हैं, फैजाबाद से जीते, 9 बार के एमएलए हैं मनोज सिंह काका। अगर ये दलित हितैषी होना ये बहुत डीप रूटेड कोई थॉट होता समाजवादी पार्टी में, तो 9 बार के एमएलए, 45 बरस से वो विधानसभा में थे अवधेश पासी। कभी ऐसी कोई चर्चा हुई होगी? मुझे इस बात पर संदेह है कि उनको बना दिया जाए अखिलेश यादव को हटाकर नेता प्रतिपक्ष। नहीं, मेरी जब अभी हमारी केंद्र में बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं थी, आप भी जान रही हैं, जब बहुत सारे निर्णय राजनीतिक दलों में अपने कार्यकर्ताओं के जनभावनाओं के हिसाब से भी लिया जाता है। अब हमारी भागीदारी बढ़ी है, हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हुए हैं, तो निश्चित रूप से अब आप जो चेहरा अवधेश प्रसाद जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं और उनको अगर कोई भागीदारी दी जा रही है तो उनके जीवन संघर्ष को देखते हुए दी जा रही है, तो उसका तो आप जैसे लोगों से और देश के लोगों को स्वागत किया जाना चाहिए। आज आप जिसको मैन ऑफ द मैच बता रही हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उस मैच में हमारे पार्टी के अंदर मैन ऑफ द मैच वही है, अवधेश प्रसाद जी को ही है। पूरे देश की राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, लेकिन हमारे दल में और जगहों में जिस तरह से उन्होंने उस विमर्श को हराया है, बात समझिए। अयोध्या में, फैजाबाद में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता है बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रोटी वाले विमर्श को, रोटी कपड़ा विमर्श वाले विचार को व्यापक बनाया। उन्होंने उसको हराया है कि 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव 21 महीनों में बना सकते हैं, लेकिन 13 किलोमीटर का रामपथ जो 15,000 करोड़ रुपए से बनता है, ध्वस्त हो जाता है, उसको हराया गया, उस भ्रष्टाचार को हराया गया, उस भ्रष्टाचार को हराया गया। लेकिन मनोज लोगों की जमीनें वहां का झंडा बुलंद करती दिख रही है समाजवादी पार्टी। सारे दलित आज की तारीख में भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खड़े। बड़ी तादाद है ऐसे जाटवों की जो मायावती का वोट बैंक था, जो बीजेपी के साथ इंटैक्ट हुआ इन चुनावों में। नहीं, आपका सवाल है कि नहीं खड़े हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग तो बूथ दर बूथ वाइज चुनाव के दिन, चूंकि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में सकलडीहा और सैयदराज 2 विधानसभाओं में घूम रहा था। कोई ऐसा बूथ नहीं है उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी को हमारे दलित भाइयों ने वोट नहीं करा। और उन्होंने देखा है
कि उनके राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक भागीदारी को अगर कोई सच में व्यवहार में अगर उसको अगर लाना चाह रहा है, उनको अगर समता की राह पर कोई खड़ा करना चाह रहा है, तो माननीय अखिलेश यादव की विचारधारा है। और हमारे नेता ने कभी कथनी और करनी में, चूंकि श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि यदि आपने राजनीति में मैनिफेस्टो में कोई चूक कर दी, आपने जो घोषणा उद्घोषित करी और उसको पूरा करने में भी अगर आपने चूक करा है, तो यह भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक अपराध है जनमानस के लिए। तो मनोज, घेराबंदी हमारे शुरू नेता हो ने जो गई वादा 10 किया है, सीटों पर उपचुनाव के लिए भी, कि पिछड़े को बना दिया विधान परिषद का एलओपी और दलित को बना देंगे विधानसभा का एलओपी। ये घेराबंदी 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए है ना? ये 10 सीटों का उपचुनाव के लिए नहीं है। इस चुनाव से ज्यादा मैंने कहा कि लोगों को, जो तबका हमारा, जिस तबके की लड़ाई, अब जैसे मैं आपको डेट वाइज अगर बात करूं, 1978 में मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन लागू किया। अरे मंडल कमीशन की वो बनाया, कमीशन बनाया। वो लागू कब हुआ? 7 अगस्त 1990 को लागू हुआ। लागू होने के बाद भी कितने विरोध हुए, कुछ लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों बाद 1993 में निर्णय दिया कि नहीं, जो मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए। लेकिन लागू सिर्फ कितने क्षेत्रों में है? 2 क्षेत्रों में, सरकारी और शैक्षणिक। शैक्षणिक में भी लागू कब हुई? 2008 में लागू हुई इस देश के उच्चतम शैक्षणिक संस्थानों में। अखिलेश यादव जी का पीडीए का विमर्श ये है कि मंडल कमीशन की सभी संस्तुतियों को लागू कैसे किया जाए और देश का जो बड़ा तबका, जो आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको हर तरह से सशक्त। तो यानी कि 10 सीटों से उपचुनाव के आगे की लड़ाई है, जो 10 सीटों पर मैं गरिमा खत्म कर रहा हूं। चलिए कैरी ऑन, मनोज खत्म कर दीजिए। ये मैं गरिमा खत्म, जो 10 सीटों की आप सवाल, जो 10 सीटों का आप सवाल कर रही हैं, मैं आपके माध्यम से देश के जनमानस को बताना चाह रहा हूं कि उन 10 सीटों में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की, अभी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर 20-20, 30-30 हजार की बढ़त है। जैसे आप फूलपुर ले लीजिए।